नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश स्टोनो। दैनिक जागरण संपादकीय लेखन में आपका स्वागत है। ट्रेनों का संचालन आज का टॉपिक है। एडिटोरियल्स का 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और सभी स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द डिक्टेशन मिल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। स्टार्ट। रेडी। कोरोना संकट के चलते गांव घर लौटने को बेताब कामगारों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही केंद्र सरकार को यदि यह फैसला लेना पड़ा कि अब इन ट्रेनों के संचालन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं, तो इसका सीधा मतलब यही है कि वह राज्य सरकारों की अड़ंगेबाजी से आजीज आ गई है। कई राज्य सरकारें कामगारों की चिंता में दुबली होती तो दिख रही है, लेकिन वे इसके लिए इच्छुक नहीं कि पर्याप्त संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलें। इस अनिच्छा का कारण बड़ी संख्या में घर लौटते कामगारों की सेहत की जांच और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी से बचना है। यदि राज्य सरकारें वांछित संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन में रेल मंत्रालय का सहयोग कर रही होती तो तमाम कामगार पैदल, साइकिल अथवा ट्रकों के जरिए असुरक्षित तरीके से घर लौटने को विवश नहीं होते। अच्छा होगा कि राज्य सरकारें यह समझे कि गांव लौटने का मन बना चुके कामगारों को रोका नहीं जा सकता। जब कामगार लौटने की ठान ही चुके हैं, तब फिर उचित यही है कि राज्य सरकारें उनकी सुरक्षित वापसी में केंद्र सरकार का सहयोग करें। देखना है कि रेल मंत्रालय की ओर से तय की गई नई व्यवस्था में सभी राज्य सरकारें सहयोग करने के लिए आगे आती है या नहीं। अब जब केंद्र सरकार ने यह लक्ष्य तय कर लिया है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के मामले में राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं, तब फिर उसे आम यात्रियों के लिए भी सामान्य ट्रेनों के संचालन की तैयारी करनी चाहिए। आखिर 15 जोड़ी राजधानी ट्रेनें पहले से चल रही है। अभी इन ट्रेनों की सुविधा चुनिंदा शहरों के लोग ही उठा पा रहे हैं। इस सुविधा की आवश्यकता अन्य शहरों के लोगों को भी है। सामान्य ट्रेनों का संचालन बढ़ने से केवल आम लोगों को राहत ही नहीं मिलेगी, बल्कि कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में आसानी भी होगी। समझना कठिन है कि जब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तब फिर अन्य ट्रेनों की संख्या बढ़ाने में संकोच क्यों किया जा रहा है। आखिर ऐसा तो है नहीं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के
मुकाबले सामान्य ट्रेनों में शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना कठिन है। सच तो यह है कि स्थिति इसके उलट है। यह देखने में आ रहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना कहीं मुश्किल हो रहा है। चूँकि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा आसानी से टलने वाला नहीं और उसके साए में जीवन यापन करने के अलावा और कोई उपाय नहीं, इसलिए सामान्य ट्रेनों के संचालन में और देरी नहीं की जानी चाहिए। समाप्त। ये पहला पैराग्राफ समाप्त हो चुका है। अब दूसरा स्टार्ट होगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाइए। रेडी। आशा करता हूँ कि पहला पैराग्राफ आप लोगों के अच्छे से लिखा ही होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लिखा था आपका सबका। चलिए नेक्स्ट। रेडी स्टार्ट। हमारी परंपरा में देवता उसे कहा गया है जो जीव मात्र को निरंतर देता ही रहता है और बदले में कभी कुछ चाहता नहीं है। इसीलिए हमारे वेद पृथ्वी, अग्नि, जल, पर्वत, वायु और वृक्षों की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि ये सभी देवता यथा रूप में मनुष्य के लिए सदा उपलब्ध रहें, क्योंकि बिना इनके मनुष्य जीवन की ही नहीं सृष्टि में आए हुए किसी भी जीव के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पृथ्वी की स्तुति में वेद कहते हैं कि यह हमारी माता है और हम सभी इसके पुत्र हैं। यह हमें रहने का आधार देती है। इसकी कोख से ही हम अन्न, जल तथा वस्त्र आदि सभी पदार्थ प्राप्त करते हैं। इसके विस्तार का ही यह प्रताप है कि हम सभी जीव स्वेच्छा और स्वच्छंदता से इसमें विचरण करते रहते हैं। अग्नि दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष अग्नि और दूसरी अप्रत्यक्ष अग्नि। प्रत्यक्ष अग्नि सभी को प्रकाश देती है तथा अपनी उष्मा से शीतादि ऋतुओं में भी जीव मात्र की रक्षा करके सबका जीवन सुलभ बनाती है। अप्रत्यक्ष अग्नि जठराग्नि के रूप में सभी जीवों के उदर में रहती है और उनके द्वारा जो भी खाया पिया जाता है उसे पचाती है। जल हर स्थिति तथा समय में सभी के लिए अपरिहार्य है। पर्वत अपने भार से स्थान स्थान पर स्थिर रहकर इस धरा का संतुलन बनाए रखते हैं और इस तरह से जीवन मात्र के सुरक्षित होते हैं। वही अन्य किसी भी भौतिक तत्व के बिना तो हमारे लिए जीवित रह पाना कुछ समय के लिए संभव भी हो जाता है, किंतु वायु और जीवन परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही रेखांकित नहीं किया जा सकता। वृक्ष धरा के श्रृंगार है
ये धरती की विषैली गैसों का शोषण करके जीवनदायिनी गैसों का उत्सर्जन करते हैं। हमारे द्वारा हर समय क्रूरता से काटे जाने पर भी ये कभी हमें अपनी छाया से दूर नहीं करते। इसीलिए ये पूज्य तथा देवतुल्य हैं। हम निरंतर इनकी स्तुति करते रहें तो हमें उनकी रक्षा भी करनी होगी। समाप्त। दूसरा पैराग्राफ भी समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप सभी के अच्छे से लिखा होगा। इसका जो आउटलाइन का PDF होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके PDF भी मैंने ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ, और किसी को नहीं मिला है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से आप लिंक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, और नए लोग हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।